बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में सिर्फ बिहारियों को ही नौकरी मिले, अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए कि आप जाइएगा यूपी में, आप जाइएगा कोई और प्रदेश में, वहां भी देखिएगा कि हर प्रदेश में आपको बिहारी दिखेंगे, उनके सरकारी नौकरियों में बिहारी दिखेंगे। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये प्रोविजन किया हुआ है, जो संविधान निर्माता हमारे उन्होंने प्रोविजन किया कि देश में किसी जगह में काम करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्रदान की जाती है। कोई भी देश का नागरिक कहीं देश के भीतर जाकर के कोई भी रोजगार, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है। उसके साथ there will not be any discrimination between one person who is residing in the state or is coming from the other state. ये संविधान का प्रावधान है। इसलिए किसी भी स्टेट में आप किसी दूसरे स्टेट के लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान में हमारे लिखा हुआ है। राइट टू वर्क में ये प्रोविजन है। आप जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन का देख लीजिए, आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, इसमें साफ साफ ये क्लियर है। अब हुआ ये कि यहां पर लोग एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि और सब स्टेट में लागू, किसी स्टेट में लागू नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड ही नहीं है। जैसे ये करना कोई राज्य सरकार करना चाहती है, हर जगह पे प्रेशर होता है, हर जगह पे लोग चाहते हैं कि उसी राज्य में उसी को नौकरी मिले। तो भाई, तो बिहार का आदमी जो है तो इसको पूरे देश में तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, यूपी में जाइएगा तो कई बिहारी वहां पे काम करते मिलेंगे, एमपी जाइएगा तो एमपी पीसीसी में कई बिहारी आपको मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें यह है कि रिजर्वेशन जो मिलता है वो स्टेट वाइज मिलता है, हर स्टेट का अपना रिजर्वेशन होता है। तो जितना रिजर्व सीट है उसके लिए आपको उसी राज्य का नागरिक होना पड़ता है। लेकिन जो अनरिजर्व